तो ये तब की बात है जब मैं 7 साल का था। हमने क्या पहले करते थे कि यार जिसने भी शॉट मारा वो लेके आएगा। ये क्रिकेट के रूल्स फॉलो कर रहे होते थे बच्चों वाले माशाल्लाह। उसमें क्या हुआ कि बारी आ गई अचानक मेरी। सडनली हमने शॉट मारा और क्योंकि बचपन से अच्छे शॉट खेलने के आदी हैं वो तो आपको पता ही है, लिहाजा बॉल चली गई हमसाए घर। तो एज पर रूल अब ये था कि भाई मैंने जाना और बोलना है कि टिंग टोंग अंकल बॉल आई है, बॉल दे दे। तो वहाँ पे बिल्कुल यतीम वाला मुंह बना के अंकल बॉल आई है, तो ये ऐसे करना है, मुझे करना पड़ेगा। तो हमने आओ देखा ना ताओ और सीधा गे भाग के कि मैं बॉल लेने जाता हूँ। तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि उनका रास्ता था सीढ़ियों से पास ही ऊपर ही बिल्कुल सीधा छत पे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं डिस्टर्ब करें, सुकून से जाते हैं आराम से दबे पाऊँ और वहाँ से बॉल लेके वापस आ जाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर इंटर हुआ तो सामने एक छोटी सी गैलरी थी, उनके घर के सामने कमरा था बिल्कुल। तो मैंने देखा कि अंकल पीछे हैं, आंटी आगे हैं और ऐसी आवाज़ें आ रही हैं और उसमें आंटी माशाल्लाह बाकायदा उफ आउच आ चिल्ला रही हैं। तो मुझे अब ये लगा, क्योंकि अब बच्चे थे पता नहीं था, हमें तो वो स्टोरी बताई होती थी कि एक परी आती है वो गोद में बच्चा रख के चली जाती है और इसी पे हम भी अमल करते थे। तो पहले तो मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर मेरे सेक्स सेंस ने कहा कि बेटा ये अंकल आंटी पे कर रहे हैं जुल्म और इसलिए आंटी चीखें मार रही हैं। तो मैंने दौड़ लगाई बाहर और जाके बाहर खड़ी थे एक अंकल, क्योंकि वो हमारे जो सारे हमसाए थे वो जराबत में काफ़ी अच्छा लेन देन था तब, अब पहले ज़माने की बातें हैं। तो उसमें ये हुआ कि मैंने उनसे कहा कि अंकल ये जो अंकल है ना ये आंटी को मार रहे हैं। तो वो अंकल और आंटी दोनों मेरे साथ घर में जैसे इंटर हुए, इतनी देर में उन अंकल आंटी की नज़र इधर पड़ गई कि ये दरवाज़ा खुला था, ये तो अंदर आ गए हैं। तो अब वो एकदम से सीन ख़त्म। तो मुझे उस अंकल और आंटी ने कहा कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, चलो शाबाश, और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर आ गए। तब तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि भैया ना तो कोई पुलिस आई है वो उसे कुट रहा है, कुछ समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। लेकिन जब मैंने बाद में ये बात अपने कज़न को बताई कि भैया यार ये सीन था, तो उसने मुझे पहले तो एक लगाई और फिर कहा कि बगैरत आदमी तुझे क्या पता असल ज़िंदगी है ये, यानी कि अगर ये ना हो तो तुम भी यहाँ ना होते, ये हुआ है तो तब भी तुम हुए हो, तो लिहाजा उन्हें भी ये करने देते। अब तुम्हारी वजह से जो संकल का यहाँ से यूँ हुआ है, कल को क्या पता वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए। तो तब थोड़ा समझ में आया। फिर कुछ दिनों के बाद हमें वो अंकल मिले गली में और बड़े प्यार से मेरी मुंडी यहाँ से पकड़ी और कहा कि बगैरत आइंदा हमारे घर आई थी, ज़रा लेने के आए थे। तो मैंने अंकल वो बॉल आई थी तो बॉल लेने आए थे, जैसे वो मजलूम बच्चे बताते हैं। तो उन्होंने सख्ती से कहा कि आइंदा तुम मेरे घर नहीं आओगे, दफ़ा हो जाए यहाँ से। तो ये पहला सीन था जिसे मैंने देखा कि एक स्या दिन उसमें एक तशद्दुद हो रहा है, जिस तशद्दुद को माशाल्लाह रोमांस कहा जाता है। तो ये थी एक हमारी पहली स्टोरी जो हमने आपसे शेयर की है। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ आप सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डू वट एवर यू वांट टू डू, जाओ खसमंद सिर खाओ, हम चले।